हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आपके साथ फिर से दोबारा अपने पार्ट बी को पढ़ने जा रहे हैं। हमने पार्ट ए में क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, रोमन संख्याएं। ठीक है, आप लोगों ने उसको अपनी कॉपी पे नोट कर लिया होगा। चलिए, हम एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये चीज़ें हम लोगों ने अभी पहले वीडियो में अपनी पढ़ी थी, रोमन संख्या। एक बार इसका जल्दी से रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग अपना आज इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, रोमन संख्याएं क्या होती हैं, हमने आपको बताया था। ये देखिए बच्चों, हम लोगों ने पहले इसका रिवीजन किया था, इसको पढ़ चुके हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रोमन संख्याएं, रोमन नंबर्स पढ़ा था। रोमन नंबर क्या होता है मैंने बताया था आप लोगों को। ये विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं, और ये चिन्ह 7 प्रकार के होते हैं। उन सातों के आपको प्रकार बताए थे। सबसे पहले आई, फिर वी, फिर एक्स, फिर एल, सी, डी और एम। और बताया था कि जो ये विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं, उनकी अपनी एक अलग अलग इन चिन्हों के मान होते हैं। जैसे आई का मान 1, वी का मान 5, एक्स का मान 10, एल का मान 50, सी का मान 100 और डी का मान 500 और एम का मान 1000। ये चीज़ें आपको बताई थी, आपने नोट किया होगा। और आप लोगों से मैंने कहा था 20 तक रोमन नंबर सीखने के लिए आप लोगों ने लिखे होंगे। अगर उसमें से किसी भी तरह की आपको समस्या है तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मिल जाएगा। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए फिर से। ये देखिए, नंबर 1 से लेके नंबर 6 तक यहाँ पे मैंने आपको रोमन संख्या बताई थी। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपको हमने 2 नियम भी बताए थे। इस शीट को आप देखिए, और 2 नियम भी बताए थे। पहला नियम क्या बताया था? जो आपको बताया था 4 के लिए, कि जब कोई छोटा अंक बड़े अंक के बाईं ओर लिखते हैं तो छोटा अंक बड़े अंक में से घट जाता है। जैसे 4 के लिए क्या करते हैं हम? 5 - 1 करते हैं। तो जो 5 के लिए हम v यूज़ करते हैं और 1 के लिए i यूज़ करते हैं, तो क्या होता है? बाईं ओर लिख लिया जाता है। पहले i लिखेंगे फिर v लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा नियम हमने बताया था, जहाँ पे हम एडिशन करते हैं। एडिशन करते हैं मतलब जैसे 6 के लिए यहाँ पे क्या बताया था? जब कोई छोटा अंक बड़े अंक के दाईं ओर लिखते हैं तो छोटा अंक बड़े अंक में जुड़ जाता है। यही तो बताया था। देखिए, यहाँ पे बताया 6 इज इक्वल टू 5 + 1। यहाँ पे 5 की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? चिन्ह क्या होता है? v, और 1 का चिन्ह होता है i। यहाँ पे क्या होगा? जुड़ जाएगा तो इसके दाहिनी तरफ लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आज अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये रिवीजन आप लोग का हो गया। अब रिवीजन के बाद आगे पढ़ते हैं। हम आज क्या हम आपको बताएंगे, इसमें हम आपको कुछ 2-3 नियम और बताएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया 1 के लिए हम लिखते हैं i। इसी तरह से हमारा जो x होता है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 10। इसी तरह से हमारा जो c होता है, इसकी वैल्यू होती है 50। ये हम आपको बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। और इसके बाद m की वैल्यू जो होती है हमारी, वो होती है 1000। ये होती है, मैं बताया हुआ है। यहाँ पे जो नियम है ये इसको समझिएगा। ये जो i, x, c और m, ठीक है, इन चारों को, मतलब अगर जहाँ पे हमें i यूज़ करना है या x करना है, c करना है, m करना है, इनको अधिक से अधिक हम केवल 3 बार ही लिख सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख रहे हैं, अधिक से अधिक हम 3 बार लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। जैसे हमें लिखना है 100 लिखने के लिए हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं सी। देखिए, यहाँ पे गलती हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया। सी की वैल्यू जो होती है वो 100 होती है, और 50 की वैल्यू जो होती है वो हमारी एल होती है। यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, करेक्शन करा दे रहा हूँ। सी इज इक्वल टू 100। तो 100 लिखना है तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे। अगर हमें 200 लिखना है तो हम क्या करते हैं? हमने आपको दिन बताया था ना, एडिशन। अगर हम 100 में
100 को ऐड कर दें तो हमारा 200 हो जाएगा। 200 के लिए हम क्या करेंगे, 200 के लिए हम लिख देंगे 2 बार सी। इसी तरह 300 लिखना होगा, तो 300 के लिए आप जानते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100, मतलब अगर हम 100 को 3 बार जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 300। तो यहाँ पे हम इसको रोमन नंबर से क्या लिखेंगे 3 बार सी। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमें 400 लिखना है तो 400 लिखने के लिए हम 4 बार सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये नियम समझ में आया। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, अगर हमें कहीं पे लिखना है 20 तो 20 के लिए हम क्या करेंगे 10 प्लस 10 करेंगे, मतलब हम x को 2 बार लिखेंगे तो ये रोमन नंबर में क्या आ जाएगा 20। 30 लिखने के लिए 10 प्लस 10 प्लस 10, तो इसका मतलब रोमन नंबर में क्या आ जाएगा 3 टाइम्स कैपिटल X। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से देखिए C का बता दिया, X का बता दिया, M का हो जाएगा। 2000 लिखने के लिए हम 2 टाइम्स M का यूज़ करेंगे और 3000 लिखने के लिए हम 3 बार M का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें 4000 लिखना है तो उसके लिए हम M को 4 टाइम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, हमारा नियम क्या कहता है, ये हमारा नियम क्या कहता है, यहाँ पढ़िए। नियम कहता है इसको अधिक से अधिक हम कितनी बार लिख सकते हैं, अधिक से अधिक 3 बार लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इतना आप इसको नोट कर लीजिएगा। अधिक से अधिक 3 बार लिख सकते हैं, ये आप वीडियो में देख रहे हैं ना। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं I और V, कैपिटल I और कैपिटल V, इनके मान आपको पता है ना, I इज इक्वल टू 1 और V इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I इज इक्वल टू 1 और V इज इक्वल टू 5, यही वैल्यू होती है इसकी। बता चुका हूँ आप लोगों को पहले वाले वीडियो में, अभी रिवाइज भी कराया था। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, I और V को कभी भी L और I और V को कभी भी L और C के बाईं ओर नहीं लिखते हैं, बाईं ओर नहीं लिखते। इस रूल को अपने साथ साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लीजिए। I और V को L और C के बाईं ओर नहीं लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं अपने रूल नंबर 3 पे। आज मैं आपको सारे रूल बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग सीधे, इसके बाद सारे रूल पढ़ने के बाद हम लोग सीधे एग्जाम्पल करेंगे इसके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं कि जो 1 होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से, 10 को करते हैं कैपिटल X से और C को करते हैं 100 से। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि अधिक से अधिक 3 बार हम लिख सकते हैं, और दूसरा बताया कि I और V को L और C के बाईं ओर नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखो एक रूल यहाँ पे देखो, L को कभी भी, L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है 50, बताया अभी मैंने। ठीक है, L को कभी भी C के दाईं ओर नहीं लिखते हैं, C के दाईं ओर नहीं लिखते हैं। अब देखिए रिवाइज करते हैं, L को कभी भी C के दाईं ओर नहीं लिखते हैं। तो एक रूल नंबर हमारा हो गया ये, एक हो गया ये और एक हो गया ये, इन तीनों को आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा 2 रूल मैं आपको अपने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें आपको मैंने रोमन संख्याएं क्या होती हैं इसको बताया था, और जिसमें आपको 1 से लेके 10 तक सारी रोमन संख्याएं बताई थी। ठीक है, अब आज का आखिरी रूल इस चैप्टर में, जो हमारा अगला आखिरी रूल है वो क्या है, आखिरी नियम क्या कहता है, L और D को ना तो कभी दोबारा प्रयोग में लाया जाता है और ना कभी घटाया जाता है। ठीक है, लिख रहा हूँ, इसको नोट करिएगा। L और
डी, एल का मतलब आपको पता है ना क्या होता है 50, और डी का मतलब क्या होता है 500। ये एल इक्वल टू 50 और डी इक्वल टू 500, यही होता है ना। को ना तो क्या बताया, ना तो कभी दोबारा प्रयोग में लाते हैं, ना ही कभी दोबारा प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, और ना ही कभी घटाया जाता है। तो इन सारे नियम के बाद हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिससे हमारी जो चीज़ें, जो हमारे नियम जो भी हमने बताए हैं, ये हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को आप देखते रहिएगा। किसी भी समय आपको कहीं पे भी कोई आपको समस्या या डाउट होता है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स पे आते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं और उसके बाद चलते हैं। देखिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला नियम कहता है आई एक्स कैपिटल सी और कैपिटल एम, इनको अधिक से अधिक हम 3 बार लिख सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि 30 लिखा है हमने, 30 कहाँ पे लिखा है, 30 ये लिख के आपको हमने बताया 30 लिखा है, तो हमने 10 + 10 + 10 मतलब 10 + 10 20 + 10 30, इसके लिए हमने x को 3 बार इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हमें 40 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 30 के लिए तो हम 3 बार x यूज़ कर सकते हैं, और 50 के लिए क्या करते हैं हम, 50 लिखने के लिए हम कैपिटल L को यूज़ करते हैं। लेकिन 40 लिखने के लिए क्या करेंगे, 40 लिखने के लिए हम करेंगे 40 के लिए 50 - 10 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 40। अब 50 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 50 के लिए देखिए हम यूज़ करते हैं L, और यहाँ देखो 10 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं x। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जब घटाएंगे तो हमारा कौन सा रूल लग जाएगा, जो हमने सबसे पहले लगाया था कैपिटल, सबसे पहले जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, हम सबसे पहला वाला अपना रूल इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, जो हमने 4 के लिए लगाया था, जब 5 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ पे 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले हम x लिखेंगे और फिर हम l लिखेंगे। क्या करते हैं, बाईं ओर लिख लेते हैं। देखो हमने क्या किया, l मतलब 50 के बाईं ओर x लिख लिया। यहाँ पे आपको समझ में आ गया 40 कैसे लिखते हैं। इसके बाद 40 से लेके 50 तक की संख्याएं आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप लिखेंगे। 40 हो गया, इसी तरह 41 के लिए क्या करेंगे, x l और i। 42 के लिए x l और 2 टाइम्स i। ऐसे ही करके हम 50 तक लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, 50 तक की हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बच्चों अगर लिखना है 75 को हमको रोमन नंबर्स में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम तोड़ के देखते हैं। सबसे आसानी से कैसे तोड़ सकते हैं, 75 के लिए हम इसको लिखेंगे 70 और 5 75। अब 70 को भी हम आसान, 70 के लिए हमारे पास कोई चिन्ह तो होता नहीं है, तो 70 के लिए हम क्या करेंगे, 70 के लिए हम करेंगे इसको 50 के आसपास तोड़ लेंगे, तो 50 में तोड़ लेंगे। 70 के लिए हम क्या करेंगे, तो 50 में तोड़ लेंगे। कैसे हो जाएगा ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 70 को 50 + 10 और +10, तो कितना हो गया 50, 10 60 और 10 70, 50 10 60 और 10 70 और ये 5। तो अब देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। 50 के लिए हम क्या लिखते हैं L, 10 के लिए क्या लिखते हैं X, तो 50 और 10 60, एक बार X और लगा लेंगे तो हो जाएगा 70, और 5 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं V, ठीक है। तो हमारा देखो क्या हो गया 75, L 2 टाइम X और V। अब 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ,
आप लोग अपने आप घर पे करोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको जो करने हैं, जैसे लिखना है 37, आपको लिखना है 37, कैसे लिखेंगे। इसके बाद 88 कैसे लिखना है, ये आप करोगे। एक दो एग्जाम्पल और भी ले लो आप तो अपने पास प्रैक्टिस करने के लिए। 20 तक आप लिख ही चुके हो, ठीक। अब जैसे आपको लिखना है 89, 88 लिखा तो 89 भी लिख लेंगे। इसी तरह से 48, 63। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो आपको मैं दे रहा हूँ, ये आप अपने आप घर पे लिख के देखोगे। 1, ये हो गया 3, और ये 4, और ये हो गया 5। तो ये 5 एग्जाम्पल। देखिए मैंने रोमन नंबर से लिखा है ना, आई बनाया, 2 बार आई बनाया, 3 बार आई बनाया, आई बना के वी बनाया और वी बनाया। तुम्हारे कितने हो गए, 5 हो गए। ये 5 आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब इन जो आज आपको जो रूल्स बताए हैं, इन रूल्स को आप घर पे रिवाइज करोगे। रिवाइज करने के बाद अपने साथ अपनी कॉपी पे इन एग्जाम्पल्स को करने के बाद आप 50 तक की जो रोमन नंबर्स हैं उनको अपनी कॉपी पे लिखोगे। अब आगे कल जो हम लोग आपको इसका थर्ड पार्ट पढ़ाएंगे, उसमें हम करेंगे इस रोमन संख्याओं की जो हमारी अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिए हुए हैं, जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं, कल हम उनको सॉल्व करेंगे। और कल हम पढ़ेंगे 3 डिजिट की नंबर, 3 डिजिट मतलब 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। जैसे अगर हमको मान लो लिखना है 145, तो हम 145 कैसे लिखेंगे, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो में जो हमने बताया है, ये एक बार इसको देख लो, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी पे, और 1 से लेकर 50 तक के रोमन संख्या अपनी कॉपी पे लिखो। और जो ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे 37, 88, 89, 48 और 63, इनको अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करो। और हम लोग अपने इस रोमन संख्याओं का जो पार्ट थर्ड तीसरा वीडियो होगा, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम 3 अंकों के बारे में रोमन संख्या कैसे लिखनी है इसको पढ़ेंगे, और साथ ही इसके जो अभ्यास में प्रश्न दिए हुए हैं उसको करेंगे। चलो तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से जो हमारे अगले वीडियो होंगे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता